नमस्कार दोस्तों, अगली किष्किंधा कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाली ने राम से विनती की कि आप मेरे और मेरी पत्नी तारा के पुत्र की अंगद की रक्षा करें। मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर वह निश्चित ही स्वयं को अनाथ व असहाय महसूस करेगा। मैंने मूर्खतावश आपसे जो अपशब्द कहे और आप पर अन्यायपूर्ण कार्य करने का जो आरोप लगाया, उसके लिए कृपया करके मुझे क्षमा करें। राम ने बाली को अंगद की देखभाल करने का आश्वासन दिया। तारा को जब अपने पति की पराजय का समाचार मिला तो वह दौड़ती हुई अपने पुत्र के साथ नगर के बाहर आई। बाली के मंत्रीगण तारा को चारों तरफ से घेरे हुए उसके साथ चल रहे थे, परंतु राम को देखते ही वे भयभीत होकर भागने लगे। तारा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु मंत्रीगण बोले, बाली को देखने ना जाएं। किष्किंधा के दुर्ग के भीतर रहकर अपने पुत्र की रक्षा करें और सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक करें। तारा बोली, मुझे संप्रभुता की कोई परवाह नहीं है। यह राज्य और इसका राजसी ऐश्वर्य मेरे पति के बिना मेरे लिए व्यर्थ है। दुख से अपनी छाती पीटकर करुण स्वर में फूट फूट कर रोती हुई तारा उस स्थान पर पहुंची जहां बाली जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। उसने अपने मरते पति को गले से लगाया और विलाप करने लगी। तभी बाली की अन्य पत्नियां भी वहां पहुंच गई और उनके चारों ओर खड़ी हो गई। तारा के मन में सदैव अपने पति के साथ रहने की ही एकमात्र इच्छा थी। उसने निराहार रहकर मृत्यु का वरण करने का इरादा किया और बाली के पास में बैठ गई। हनुमान ने विनती की, हे रानी, कृपया करके उठ जाएं। दुख के कारण न्याय व धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। आपको ही अपने मृत पति का दाह संस्कार संपन्न करना है और इसके बाद अंगद को राजसिंहासन पर बिठाकर सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा करनी है। तारा हठ पूर्वक बोली, जहाँ तक अंगद को राजसिंहासन पर विराजमान करने का प्रश्न है, तो यह सब उसके चाचा सुग्रीव के हाथ में है। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं सदैव अपने पति के साथ ही रहूं। बाली बोला, मेरे प्रिय सुग्रीव, कृपया करके मेरे द्वारा किए गए सभी गलत कार्यों के लिए मुझे क्षमा कर दो। अब मुझसे राज्य का शासन का दायित्व स्वीकार करो और मेरे पुत्र का ख्याल रखना, क्योंकि वह सदैव तुम्हारे प्रति निष्ठावान रहेगा। यह सुनकर बाली ने महाराज इंद्र से मिली सोने की दिव्य माला सुग्रीव को दे दी। फिर वह अंगद की ओर मुड़कर बोला, मेरे प्यारे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। पर्याप्त सोच विचार कर ही काम करना और शांत संतुलन बनाए मन से तथा एक समान भाव से दुख व सुख को स्वीकार करना। अत्यधिक लगाव करने और अत्यधिक घृणा करने से बचना, क्योंकि दोनों ही अति हमें पतन की ओर ले जाती हैं। यह कहने के बाद राम के बाण से प्राणतक रूप से घायल बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। दुख से विलाप करती तारा बार बार अपने मृत पति का आलिंगन करने लगी कि तभी नील ने बाली के सीने से बाण बाहर निकाल दिया। तारा ने अंगद से कहा, अपने पिता के चरण स्पर्श करो, और तब अपने पिता के चरण स्पर्श करके युवा राजकुमार अंगद भी गहन दुख से भर गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।